सीआरआर बताया, इसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर बोल रहे हैं या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, मैंने आपको क्या बोला भैया, मनी मल्टीप्लायर को कैसे याद रखना है, 1/CRR के तौर पर। ठीक है, 1/CRR। सीआरआर को हम लोग एक तरीके से आगे वाले क्लास में आप जब जाओगे तो आप एक टर्म पढ़ोगे, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, बहुत डिटेल में। लीगल रिजर्व रेशियो वो रिजर्व पैसा होता है जो कि आपको जमा करना ही करना होता है भैया। अभी तो हमने सिर्फ सीआरआर देखा ना, लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है वो दो तरीके का होता है। लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सीआरआर, एक होता है आपका एसएलआर। सीआरआर तो हमने बता दिया, सीआरआर का मतलब क्या, अभी पूरे बैंकिंग वाले चैप्टर में अभी आगे आएगा, कल या परसों वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास तब भी। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, वैसा पैसा जो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। आज 1 लाख डिपॉजिट हुआ, सीआरआर 20% है, मतलब आपको 20,000 रुपया किसके खाते में डालने पड़ेंगे, कहां जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास। कुछ जो होता है वो आपको एसएलआर के रूप में अपने पास रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, याद रखना। मतलब वैसा पैसा जो बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है। भाई 10% भाई खुद अपने पास रखो, 20% आरबीआई पास रखो, 70% लोन दो, ऐसे होता है। 30% आपको खुद, आप 10% अपने पास रख लिए जिसको एसएलआर बोले, 20% आरबीआई के पास रखा तो उसको हम लोग सीआरआर बोले, और 70% लोन में दे दो। ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब, इसका फॉर्मूला सिंपल सी बात आपको याद रखना, 1/CRR और इनटू होता है इनिशियल डिपॉजिट, ये एग्जैक्ट होता है। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट। वैसे इससे भी आ जाएगा, इससे आपको क्या पता चलेगा, एक्चुअल में कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ, और इससे पता चलेगा कितना गुना हुआ, कितना मल्टीप्लाई हुआ, कितना मल्टीपल हुआ। जैसे हमने बोला, इफ मान लो कि सीआरआर जो है वो आपका 5% है। ठीक है, सीआरआर 5% है, इसका मतलब क्या किया, k इज इक्वल टू 1/5%, परसेंट है तो ऊपर 100 चला जाएगा तो 5, मतलब हम 20 टाइम्स, k कितना हो गया, 20 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है इनिशियल डिपॉजिट के। 20 टाइम्स का मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 1/CRR 1/5 इंटू 100 किया, और मान लो कि इनिशियल डिपॉजिट था हमारा 50,000। ठीक है, क्या था, 50,000 क्या था, इनिशियल डिपॉजिट था। जब 50,000 हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, शुरुआती दौर में लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो आप मान के चलो कि इनिशियल डिपॉजिट कितना था हमारा, 50,000। 50,000 हमने लिख दिया भैया। इसका मतलब 5 2 जा 10 और 0, इसका मतलब कितना, यहाँ पर 3 4 1 5, मतलब 2 3 5 हो गया 0, 5 2 जा 10, मतलब कितना हो गया, 10 लाख जो है वो एक तरीके से पैसा जनरेट हो गया। ठीक है, याद रखना है कि ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, और 1 2 3 4 5, 10 लाख पैसा क्रिएट हो गया। 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स